नमस्कार। आज हम 18 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी बाजारों में कल तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि प्रमुख आय रिपोर्टों ने निवेशकों के कुछ डर को कम किया और आईटी सेक्टर की भारी बिकवाली में एक रिवर्सल देखने को मिला। इसका असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। भारतीय बाजार निफ्टी और सेंसेक्स सकारात्मक रुख के साथ खुले। निफ्टी 17,438 के स्तर पर खुला, जिसमें मजबूती दिख रही है। मध्य सत्र के दौरान निफ्टी 17,474 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था और सेंसेक्स 58,945 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड जी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एक ब्लॉक ट्रेड में 5.51% हिस्सेदारी बेचेगा, जो निवेशक को $169.5 मिलियन तक लाएगा। ब्लॉक ट्रेड के जरिए जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्को में अपनी आधी से अधिक हिस्सेदारी जी एंटरटेनमेंट में उतारेगा, जो 30 जून तक 10.14% थी, जो OFI ग्लोबल चाइना फंड LLC के माध्यम से आयोजित की गई थी। कंपनी ने NCD के माध्यम से 75 करोड़ रुपए जुटाए हैं क्योंकि उसने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 750 गैर परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए हैं। उक्त NCD को BSE के थोक ऋण बाजार खंड में सूचीबद्ध किया जाएगा। राज्य के स्वामित्व वाली SJVN ने सोमवार को कहा कि उसकी शाखा SJVN ग्रीन एनर्जी और असम की बिजली वितरण APDCL ने असम में 6,000 करोड़ रुपए की 1,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौता किया है। बयान के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल करके असम में 1,000 मेगावाट की फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुंबई में लिस्टेड वैल्यू रिटेल चेन वी मार्ट रिटेल लिमिटेड ने सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म LimeRoad.com के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेन देन के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार दोनों पक्ष कम से कम 5 करोड़ डिजिटल फर्स्ट शॉपर्स को उभरते हुए फैशन ट्रेंड्स देने के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाएंगे। वी मार्केट ने 2 से 3 वर्षों की अवधि में टाइगर ग्लोबल समर्थित LimeRoad में कुल 150 करोड़ का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सोमवार को स्पाइसजेट को निर्देश दिया कि वे अपने Q400 फ्लीट से इंजन के तेल के नमूनों का विश्लेषण और निरीक्षण करें। इससे कुछ दिनों बाद उसके एक विमान के हैदराबाद हवाई अड्डे पर केबिन में धुएं के कारण आपातकालीन लैंडिंग हुई थी। DGCA ने वाहक को तेल के गीलेपन के सबूत के लिए ब्लड ऑफ वाल्व स्क्रीन और आवाज़ की निरीक्षण करने के लिए भी कहा है। राज्य द्वारा संचालित बिजली कंपनी NTPC ने NTPC के औरैया गैस पावर प्लांट में प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन को फायरिंग की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और उसकी शाखा मित्सुबिशी पावर इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां NTPC गैस आधारित संयुक्त बिजली संयंत्र में हाइड्रोजन फायरिंग शुरू करने के लिए अध्ययन करने और प्रमुख कार्यों की पहचान करने के लिए सहयोग करेंगी। कंपनी ने शरद कुमार मोहंती को CFO नियुक्त किया और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन एक शेयर के मुकाबले एक बोनस इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की। सितंबर वित्त वर्ष 23 को सीमांत तिमाही के लिए इसका समेकित लाभ 1 साल पहले की अवधि की तुलना में 86% बढ़कर 176.6 करोड़ रुपये हो गया और इसी अवधि के दौरान राजस्व 49% बढ़कर 1,414.2 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने चेन्नई में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के टाउनशिप के भीतर महिंद्रा लाइफ स्पेस में 2.26 एकड़ की अतिरिक्त भूमि का टुकड़ा स्थायी आधार पर अधिग्रहित किया। उक्त भूमि के साथ भूमि का कुल अधिग्रहण 17.90 एकड़ हो गया। कंपनी ने कहा है कि निदेशक मंडल ने एक शेयर अंकित मूल्य 10 रुपये के 2 पूरी तरीके से भुगतान किए गए शेयरों अंकित मूल्य 5 रुपये में उप विभाजन को मंजूरी दे दी है और प्रत्येक पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर के लिए एक बोनस इक्विटी शेयर जारी किया है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।